तारीख थी 19 जनवरी और साल था 1597। मेवाड़ के घने जंगलों में एक वीर योद्धा अपनी जिंदगी की आखिरी बची कुछ सांसें ले रहा था। यह राजपुताना का वो शेर था जिसने भारत की सबसे बड़ी मुगलिया सल्तनत को हिलाकर रख दिया था, जिसने कभी भी अकबर के आगे अपना सिर नहीं झुकाया। लेकिन युद्ध में एक घाव लगा था जिसने उन्हें बहुत बीमार कर दिया। उस घाव के चलते वो राजपूत योद्धा जिसका पूरा जीवन संघर्ष, युद्ध, बलिदान और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ते लड़ते बीता था, वही महाराणा प्रताप साल 1597 के दिन अपनी आखिरी सांसें लेते हैं और इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। अब ये सब तो आपने शायद सुना हो, लेकिन क्या आपको पता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई के बाद भी अपने आखिरी दिनों में महाराणा प्रताप ने ऐसा काम किया था जिससे मुगलों की जीत कभी भी पक्की नहीं हो सकी। आप में से शायद बहुत कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि महाराणा प्रताप के आखिरी दिन बीते कैसे थे, किन दिक्कतों का सामना हल्दी घाटी युद्ध के बाद उन्हें करना पड़ा था, कैसे उन्होंने कई साल जंगलों में भटकते हुए भी अकबर के खिलाफ ऐसे ऐसे काम किए जिसने राजपूतों को एकजुट कर दिया था। वास्तव में हल्दी घाटी का युद्ध महज एक शुरुआत थी। असल में महाराणा प्रताप ने कभी भी मुगलों को एक पक्की जीत हासिल होने ही नहीं दी। इसीलिए महाराणा प्रताप की मृत्यु कैसे हुई, यह इतिहास का वो सवाल है जिसका जवाब मेरे पास, आपके पास, सबके पास होना चाहिए। जब उनकी मृत्यु हुई तो वो क्या कर रहे थे? उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को लेकर कौन सी चिंता जाहिर की थी और कौन सा वो वादा किया था उन्होंने जिसके बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे? और अकबर ने उनकी मौत पर क्या सचमुच में दुख जाहिर किया था या ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था? ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, मेवाड़ महाराणा प्रताप के खानदान का गढ़ रहा है। राणा कुंभा से लेकर राणा सांगा, फिर महाराणा प्रताप और उसके बाद उनके बेटे महाराणा अमर सिंह, इन सभी की मातृभूमि मेवाड़ रही है। हल्दी घाटी के युद्ध की कहानी तो सभी को पता है, लेकिन असल में महाराणा प्रताप के जीवन का असली संघर्ष और उनका असली जीवन शुरू हुआ था हल्दी घाटी युद्ध के बाद। विडंबना यह है कि इस युद्ध के बाद के इतिहास के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो पहले वो बताता हूं, फिर अमर सिंह की कहानी पर, उनके उस घाव की कहानी पर आऊंगा जिससे उनकी जान ले ली थी। तो हुआ यह कि 18 जून 1576 में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। कुछ लोग मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप ने जीता, तो कुछ मानते हैं कि इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। आप कमेंट करके बताना कि आप क्या मानते हो। फिलहाल इतिहासकार सतीश चंद्रा ये मानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ 4 घंटे चला था, लेकिन इस युद्ध ने एक लंबे संघर्ष की नींव रखी। इस संघर्ष में महाराणा प्रताप का महलों को छोड़कर जंगलों में जीवन बिताने का भाग्य भी लिख दिया गया था। मैदान छोड़ने के बाद उन्होंने अरावली के जंगलों में शरण ली। महाराणा प्रताप ने अकबर से सीधे युद्ध करने की बजाय गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। यही वजह है कि अबुल फजल, जो अकबर के दरबारी इतिहासकार थे, उन्होंने अकबरनामा में लिखा कि हल्दी घाटी की जीत के बाद भी अकबर की सेना पूरी तरह मेवाड़ पर कब्जा नहीं कर पाई। प्रताप लगातार पहाड़ियों और जंगलों में रहकर मुगलों को परेशान करते रहे। इस दौरान हालांकि महाराणा प्रताप जंगलों में घूम रहे थे और अपनी सेना को एकजुट कर रहे थे। इसमें उन्हें काफी दिक्कतें भी आ रही थी। महाराणा प्रताप ने भरोसेमंद राजपूत सरदारों को एक किया और मुगलों पर अचानक हमला करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। उनकी स्ट्रेटेजी थी कि छोटे छोटे टुकड़ों में मुगलों को हराया जाए और उन्हें पूरी तरह कब्जा न करने दिया जाए। इस छापामार युद्ध ने मुगलों को बुरी तरह परेशान कर दिया और वो आखिर में प्रताप को पकड़ने में असफल रहे। हालांकि लगातार लड़ाई के चलते खजाने की दिक्कत भी हो रही थी। इससे सेना भी कमजोर पड़ने लगी थी। उनकी सेना में खाने पीने की और हथियारों की बहुत ज्यादा कमी थी। इतिहासकार गोपीनाथ शर्मा लिखते हैं कि इसी समय उनके एक बहुत निष्ठावान मंत्री भामा शाह ने उन्हें 25 लाख मुद्राओं की सहायता दी। इससे प्रताप को अपनी सेना फिर से संगठित करने में मदद मिली। इस आर्थिक मदद के बाद प्रताप ने अपनी सेना को दोबारा गठित किया। उन्होंने छोटे छोटे युद्धों के माध्यम से मुगलों को कई इलाकों से खदेड़ना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में साल 1582 में होती है दीवेर की लड़ाई, और इस लड़ाई में प्रताप को बहुत बड़ी जीत हासिल होती है। इस युद्ध में प्रताप ने कई मुगल चौकियों को नष्ट कर दिया और अपनी खोई हुई भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया। लेकिन फिर 17 सालों तक मुगलों से लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई। कविराज श्यामल दास जी मेवाड़ के इतिहास की एक प्रसिद्ध किताब लिखते हैं।
इस किताब का नाम है वीर विनोद। इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है कि उनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई। उन्होंने अपने जीवन का आखिरी वक्त चावुंड में बिताया था, जो आज राजस्थान के उदयपुर में पड़ता है। यहीं पर मांडोली नाम के गांव में एक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार हुआ। यहीं पर उनकी 8 खंभों की एक छतरी बनाई गई है। इतिहासकार कहते हैं कि जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई, उस दिन एक बहुत अजीब घटना हुई। गौरी शंकर हरिचंद अपनी किताब उदयपुर का इतिहास में बताते हैं कि जिस दिन महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, उस दिन वो बहुत ज्यादा दुखी थे। दुख की वजह उनके बेटे अमर सिंह थे। प्रताप को बहुत दर्द में देखकर उनके खास सामंतों ने उनसे पूछा कि आप अपने शरीर को आसानी से क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। इस सवाल के जवाब में महाराणा प्रताप ने कहा कि उनका पुत्र अमर सिंह बहुत आराम पसंद है। मुझे इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि वो अपने राज्य के गौरव की रक्षा कर पाएगा। अगर आप लोग वचन दो कि आप राज्य और मेरे परिवार के गौरव की रक्षा करेंगे, तो मैं शायद अपने प्राण आसानी से त्याग दूंगा। इसके बाद सामंतों ने बप्पा रावल की गद्दी की कसम खाकर उनके सामने वादा किया। तब कहीं जाकर महाराणा प्रताप ने अपने प्राण त्यागे। अब ये तो हो गई उनकी मृत्यु की घटना, लेकिन उन्हें किस बीमारी से मृत्यु हुई, इसके बारे में इतिहास में अलग अलग बातें लिखी हुई हैं। किसी एक सटीक कंक्लूजन पर पहुंचना बहुत मुश्किल काम है, जो कि इतिहास में अक्सर होता है। हालांकि पॉपुलर कहानी ये कही जाती है कि महाराणा प्रताप, जिन्होंने कई बार मुगलों को धूल चटाई थी, उन्हें एक बार शेर का शिकार करते वक्त कमान खींचने से पेट पर एक घाव हुआ और वो घाव इतना बड़ा बन गया कि इसकी वजह से वो काफी समय तक बीमार रहे। इस बीमारी की हालत में ही उन्होंने 19 जनवरी 1597 को अपने प्राण त्यागे थे। इस तरह से अकबर के सामने खड़ा एक बहुत बड़ा संकट टल गया। हालांकि कहा जाता है कि अकबर को जब उनकी मृत्यु की खबर मिली तो वो बहुत दुखी हुए थे। अब ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ है, इसको लेकर इतिहास में विवाद कम है, क्योंकि जिस शख्स ने इस बात को अकबर के सामने रखा वो खुद एक राजपूत था। कवि दुर्सा आढ़ा की किताब उदयपुर राज्य के इतिहास में उन्होंने लिखा कि जब अकबर को महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुए। वहां मौजूद लोग भी दुखी हुए, क्योंकि उन्हें लगा था कि अकबर उनकी मौत से खुश होने चाहिए थे, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे लिखते हुए दुर्सा आढ़ा बताते हैं कि जब अकबर को उनकी मौत की खबर मिली तो उसने अपने दांतों तले अपनी जीभ दबाई, यानी कि वो हैरत में था। फिर कुछ देर रुक कर उसने एक गहरी सांस ली, ऐसे जैसे कि जब कोई खबर सुनता है जिससे उसको टेंशन हुई हो। अब अगर यहाँ आप देखें तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अकबर को इस बात का मलाल रहा होगा कि उसके सामने बड़े बड़े राजे रजवाड़ों ने, बड़ी बड़ी रियासतों ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन फिर भी अकबर के सामने महाराणा प्रताप डट कर खड़े रहे थे। वहीं दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के लिए अकबर के मन में सम्मान था, क्योंकि प्रताप बहुत स्वाभिमानी थे। अब यह बात तो अकबर के मन में भी रही होगी कि जहां एक एक करके बहुत सारे राजे रजवाड़ों ने सुविधा की राजनीति की, अपनी सुख सुविधाओं को ज्यादा महत्व दिया, वहीं महाराणा प्रताप ने स्ट्रगल किया और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए कई लड़ाइयां अकबर के खिलाफ लड़ी। वो चाहते तो बाकियों की तरह सुख सुविधाएं ले सकते थे, लेकिन बजाय इसके उन्होंने एक छोटा सा राज्य, छोटी सी रियासत होने के बावजूद अकबर के साथ जीवन भर संघर्ष किया। इस बारे में दुर्सा आढ़ा लिखते हैं, अस लेगो अड़दाग पग लेगो अड़नामी, गो आड़ा गवड़ाए जी को बहतो घुरवामी, नवरोजे न गयो न गो आस्ता नवल्ली, न गो झरोखा होठ जेठ दुनियार दहल्ली, गहलोत राणा जीत गयो दसण मूंद रसना डसी, निसा मूक भरी नैण तो मृत शाह प्रताप सी। ये लाइन्स उन्होंने तब बोली थी जब अकबर महाराणा प्रताप की खबर को सुनकर उदास हो गए थे। इस लाइन का मतलब है कि हे राणा गहलोत, राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर शाह यानी सम्राट ने दांतों के बीच अपनी जीभ दबाई और विश्वास के साथ आंसू टपकाए, क्योंकि तूने कभी भी अपने घोड़ों पर मुगलिया दाग नहीं लगने दिया। तूने अपनी पगड़ी को किसी के आगे झुकाया नहीं। हालांकि तू अपना आड़ा यानी यश या राज्य तो गंवा गया, लेकिन फिर भी तू अपने राज्य के धुरे को बाएं कंधे से ही चलाता रहा। तेरी रानियां कभी नवरोजों में नहीं गई और ना ही तू खुद आस्तो यानी बादशाह की डेरी में गया। तू कभी शाही झरोके के नीचे नहीं खड़ा रहा और तेरा रौब दुनिया पर निरंतर बना रहा। इसीलिए मैं कहता हूं कि तू सब तरह से जीत गया और बादशाह हार गया। अब अगर इस कविता के मतलब को देखा जाए तो जो दाग लगाने की प्रथा है उसे अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। घोड़ों पर तब दाग लगाए जाते थे जिससे कि उनका हिसाब रखा जा सके। अकबर के दौर में यह काम फिर से शुरू किया गया था। महाराणा प्रताप ने कभी दाग नहीं लगाया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया था।
कभी भी अपनी पगड़ी को नहीं झुकाया। यही वजह है कि अकबर खुद इस घटना से हैरत में है और उसने अपने दांतों के बीच अपनी जीभ को दबाकर आंसू बहाए। अब दोस्तों सवाल है कि इस तरह की बातें अकबर के सामने कहने वाले दुर्सा आढ़ा थे कौन? तो दोस्तों राजस्थान में राजपूतों का इतिहास भाट और चारण नाम की दो कम्युनिटीज लिखती थी। कहते हैं कि कविता करने की इनकी ताकत इतनी सटीक थी कि ये किसी भी वक्त कविता कह सकते थे। यही वजह है कि अकबर को समाचार मिलते ही उन्होंने तुरंत महाराणा प्रताप के लिए ये लाइंस कही थी। सबसे बड़ी बात है कि भाट और चारणों को बहुत ज्यादा सम्मान मिला करता था। उनकी कड़वी से कड़वी बात को भी राजपूत राजा इवन मुगल्स भी बुरा नहीं मानते थे। अकबर को भी इसी कड़ी में गिना जाता था कि वो कलाकारों का सम्मान करते थे। जब उन्होंने अकबर को ये लाइन सुनाई थी तो अकबर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अकबर को एक कड़वा सच पेश कर रहे थे। अब इतिहासकार मानते हैं कि दुर्सा आढ़ा ने हो सकता है कि ये सारी बातें सही ना कही हो या सही ना लिखी हो, लेकिन अकबर के दुखी होने की बात ज्यादातर पॉपुलर हिस्ट्री में बताई जाती है। तो दोस्तों ये था इतिहास महाराणा प्रताप के आखिरी दिनों का, कैसे उनकी मृत्यु हुई और अकबर ने उनकी मृत्यु पर कैसा रिएक्शन दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें।